एवरेज की बात करूं पेपर की, तो इट वाज मॉडरेट लेवल पेपर, अगर तुम पढ़ के गए हो तो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आया हुआ था एक, और सॉल्यूशन का एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो काफी अच्छा क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक वॉज सिंपल, ऑर्गेनिक मुझे डिफिकल्ट नहीं लगी। अगर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, मतलब मैंने जो पढ़ाया था या रिकॉर्डेड लेक्चर से देखा था, तो वो तुमसे हुआ हो पाया होगा। ठीक है, तो बताना ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इस वाले टेस्ट का, एंड शेयर योर डाउट्स। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें आज के चैप्टर के साथ। गिरिजा नहीं आई है, गिरिजा थी क्या पहली वाली क्लास में? थी क्या? यस मैम। अब क्या हो गया उसको? बुलाओ कोई उसको। जानवी आ गई, ठीक है। आंसर की चेक करते रहना, ग्रिग्नार्ड रीजन वाला। जानवी थोड़ा सा बेटा तुम्हारे बाद वाले क्वेश्चन ठीक थे, मैंने देखा था, स्टार्टिंग के एक दो गलत हो गए थे, तुमने एसिड बेस रिएक्शन नहीं देखी थी उसमें ध्यान से। आई होप देख लिया हो, बट नहीं देखा तो प्लीज देख लेना एक बार, ठीक है। और क्लास के बाद कुछ पूछना है तो मैं रुक जाऊंगी 10 मिनट, सबके लिए ये वाली बात। चलो, तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर। ठीक है, अब अल्कोहल फिनोल हम साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम ईथर पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो बेसिकली हम अल्कोहल फिनोल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। एंड एक चीज बताऊं, ये चैप्टर इजी है, ठीक है। इवन मैं कहूंगी कि हेलो एल्केन, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, हो जाओ। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से थोड़ा सा इजी चैप्टर है ये, क्योंकि उसमें SN1 SN2 था। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस कराऊं उस चैप्टर में, जो कि मैं, मुझे लगता है करवा पाई हूँ। बाकी आपकी मेहनत है कि आपने कितना उसको सेल्फ स्टडी की है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं अल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर की, तो दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू पहले वाला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी वेटेज की मेरा बेटा, तो इसकी वेटेज की मैं बात करूं तो अभी लास्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट 2-3 साल से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। मैंने तुम्हें पहले बताया था सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, लेकिन ऑर्गेनिक में सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ 1-2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, वो वैसे पहले भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि ऑर्गेनिक का कुछ भी ऐसा पोर्शन, मेजर पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, तो यानी कि तुम्हारा जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो मैक्सिमम वेटेज रखेगा पेपर में। ये बात क्लियर है ना, तुम सबको दिमाग में बिठा रखी है ना? ठीक है, तो ऑर्गेनिक का अच्छा खासा पोर्शन जो है आने वाला है पेपर में। मैंने तुम्हें बता दिया था 15-16 क्वेश्चन आएंगे, और अगर उन 15 क्वेश्चन में से मैं तुम्हें ये बोल दूं कि बेटा 3 क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर के आएंगे, 1 क्वेश्चन ईथर का आएगा, 2 क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल में से आएगा, यानी कि तुम्हारे 12 नंबर तो ये बन गए सीधे सीधे। बोलो क्या कहते हो? अब चैप्टर इजी, ठीक है, चैप्टर इजी, लेकिन समझना पड़ेगा, एवं इजी नहीं कि निकल गए बिना पढ़े। ठीक है, चैप्टर इजी, अच्छा स्कोर दिलवा रहा है हमें, तो यानी कि करना पड़ेगा चैप्टर, मानते हो ना? ये चैप्टर हमें करना पड़ेगा, तो पूरी मेहनत शिद्दत के साथ इस चैप्टर को करेंगे, एंड इट विल टेक 7 to 8 लेक्चर्स। ठीक है, 7 से 8 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो अब जो आपका 13 अक्टूबर को टेस्ट होगा, भी कल परसों तुम्हारे ग्रुप में भी आ जाएगा, तो तुम्हारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का टेस्ट होगा 13 अक्टूबर को। 12 को तुम्हारा दशहरा का ऑफ रहेगा अवंती में, बट आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास इन द मॉर्निंग। ठीक है, रिवीजन क्लास लूंगी मैं, पहले लिख लो अपनी कहीं नोटबुक पे। ठीक है, सुबह सुबह ले लूंगी और तुम्हें फ्री कर दूंगी। ठीक है, चलो आज हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली आज हम जो क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे, आज हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे, आज हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, आज हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ेंगे, और कुछ रेलेवेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। अब रेलेवेंट बोले तो नीट रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, तो ये तीनों वो वाली रिएक्शन है जो कि तुम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। अगर किसी ने मेरी
हाइड्रोकार्बन की रिकॉर्डिंग्स देखिए तो उन्होंने ये पढ़े होंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और अगर मान लो नहीं पढ़े, मान लेते हैं नहीं पढ़े, इट्स ओके, मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी, तभी 1.5 घंटा मैं सिर्फ इन तीनों रिएक्शन पे स्पेंड करूंगी। डिटेल में चलेंगे, क्या क्या एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम भी मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तुम्हारे भी दिमाग में, जहन में जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो पूछना है। वेटेज की मैं बात करूं, 2024 में 23 में 3-3 क्वेश्चन आए हैं, 2-2-2, मतलब 3 क्वेश्चन तो वी कैन एक्सपेक्ट इन 2025। हाँ जी, जो बच्चे लेट आए हैं जल्दी आया करो। जसनूर आ गई है, ठीक है, ओके जी। ऋषभ, महेश, और ये काजल, ठीक है जी, चलो हाँ करें फिर स्टार्ट। चलो सबसे पहले, क्योंकि नया चैप्टर है तो स्टार्ट कर देते हैं सिंपल चीजों से। पता चले मैंने मुश्किल चीज करा दी, फिर कहोगे मैम आपने तो कहा था इजी चैप्टर है, ये तो आप इतने मुश्किल मुश्किल करा रहे हो। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देते हो तुम लोगों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरा बेटा, एल्कोहल की क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे ये आपको पता है, बहुत ज्यादा मुझे बताने की नीड नहीं है, वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन और OH का बॉन्ड होगा एंड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो बेसिकली हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल। ये सबको मालूम है ना? बताओ मुझे, क्या इसमें बताने की जरूरत है? क्या रॉकेट साइंस नहीं है ना? अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्यार से समझाऊं, तो CH3 सबसे सिंपल एल्कोहल ले लेती हूं मैं। ये अगर मुझे समझाना हो या तुम्हें किसी बच्चे को समझाना हो, भाई सिंपल लैंग्वेज में बता, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। तो अगर मुझे बताना हुआ तो मैं कैसे बताऊंगी आपको? मैं ऐसे बताऊंगी कि बेटा OH के साथ वाले कार्बन पे नजर टिका के रखो। क्या करूंगी? OH के साथ वाले कार्बन पे क्या करो? नजर टिका के रखो और देखो कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है? ओनली 1 कार्बन से अटैच है। तो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। आयुपेक नेमिंग भी कर सकते हो इसका, इथेनॉल, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मेरा बेटा कि अगर मान लो OH के साथ वाला कार्बन, इधर नजर टिका दो, OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2। तो दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है ना? रट्टा नहीं मारना है इसका, पता चले रट्टा मारने लग गए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बैलेंसी पूरी कर लेना। अब देखो OH के साथ वाला कार्बन, नजर टिका लो, कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? टर्शियरी अल्कोहल। बेटा आनी चाहिए ये चीज है, पता चले पता ही नहीं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। हालांकि पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे प्राइमरी अल्कोहल बताओ, सेकेंडरी बताओ, नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आप बड़ी बड़ी रिएक्शन करते हो मेरा बेटा, उसमें आपको कुछ दिया जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये बनेगा, फलाना बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। मैंने कहा था हेलोजन के साथ वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 से है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, 2 से तो सेकेंडरी, 3 से तो टर्शियरी। दिक्कत है कुछ यहाँ तक? नो। उसके बाद करते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शियरी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आओ सबसे पहले तो ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल होता क्या है? आई एम सो सॉरी, एलाइलिक अल्कोहल होता क्या है? यही है, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, कैसे पता चला? मैंने कहा था डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन शुड बी sp3 और उसके साथ जो ये एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है मेरा बेटा? एलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। अगर मुझे इसको कैटेगराइज करना हो बेटा, मुझे ये बताओ ये प्राइमरी है कि नहीं? तो मैम हाँ, OH के साथ वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल, एल्काइलिक बोल रही हूँ मैं बार बार, आई एम सो सॉरी, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है?
Yes, sir. और अगर Yes, मुझे ma'am. बताना हो सेकेंडरी तो कुछ नहीं करना, एक एच की जगह लगा दो, तुम क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। देखो तो ये क्या, OH के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और अगर मुझे टर्शरी बताना हो तो कैसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी, ये बेटा टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल हो गया। बोलो क्या कहते हो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हम आते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग तो होने की रहेगी, बोलो, ठीक है। तो Yes, ये वाला ma'am. जो कार्बन है, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन, और अगर आप इस पे OH लगा देते हो तो दिस इज योर बेंजाइलिक एल्कोहल, दिस इज योर बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर मैं कैटेगराइज करूं, दिस इज प्राइमरी ना, प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, बिकॉज OH के साथ वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। और अगर मान लो मुझे सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल बनाना हो तो क्या बनाती, ऐसे बनाती, बोलो हाँ के ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और अगर मुझे टर्शरी बनाना, हाँ अभी आ रही हूँ मेरा बेटा जसनूर उस पे, ठीक है। और अगर मुझे टर्शरी बनाना होता तो फिर ऐसे बनाती, देखो क्या कहते हो, बोलो सही है। हाँ जी, 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, गिव मी थम्स अप कर दो ना। Yes, अभी ma'am. तो बताया ही नहीं मैंने, अभी तो बेसिक बेसिक चीजें चल रही है। ओके यस, अभी जसनूर ने बोला कि मैम दिस इज एरोमेटिक एल्कोहल, यस, कोई भी इसको फिनोल नहीं बोलेगा, दिस इज एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, एरोमेटिक एल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस क्या होता है। अगर तुम्हारा बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH अटैच है ना, डायरेक्ट OH अटैच है, तब बोलोगे आप ये क्या है, तुम्हारा फिनोल है। क्या है, फिनोल है। अगर डायरेक्ट नहीं OH अटैच है तो वो फिर एल्कोहल ही होगा। वाई एरोमेटिक, इसको क्यों एरोमेटिक एल्कोहल बोला जसनूर ने, बिकॉज ये एरोमेटिक इन नेचर है बेंजीन रिंग, और क्या है, डायरेक्ट OH बेंजीन रिंग से ना अटैच होके कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल बोलते हैं। एक बार ना नीट में क्वेश्चन आया था, आपको 4 कंपाउंड दे दिए थे और आपसे पूछा था इसमें से 4 नहीं शायद ज्यादा ही थे, 6-7 थे, और आपसे पूछा था बताओ इसमें से फिनोल कौन सा होगा। और मैक्सिमम बच्चों ने ना जल्दीबाजी में, क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है 3 घंटे में, तो इसको इसको भी क्या लिख के आ गए थे, वो फिनोल लिख के आ गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से बताऊं क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट OH है तो वो आपका फिनोल होगा, वरना आप उसको फिनोल वाली कैटेगरी में नहीं डालोगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अगर एलाइलिक हमने पढ़ लिया, बेंजाइलिक हमने पढ़ लिया, तो विनाइलिक क्या पीछे रहेगा क्या। विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है, ये तो मैम सबसे सिंपल होता है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही कोई ग्रुप लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा, अब OH लगा दे तो विनाइलिक एल्कोहल बन जाएगा, दिस इज योर विनाइलिक कार्बन, ठीक है। दिस इज योर, Yes, ma'am. इसमें हम वो नहीं देखेंगे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। और ये क्या है, sp2 हैप्टाइज है। क्लियर है? डाउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो डाउट। एक क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी का छोटू सा, पहला Yes, क्वेश्चन ma'am. है तुम्हारी एनसीईआरटी का। हाँ एक और चीज मुझे बतानी है, जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर देना हेलो एल्केन वाले चैप्टर से, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। ये एक मैंने ना एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, आपको बताना क्या है, आपको बताना, देखो क्या है ऊपर, पढ़ना एक बार, पढ़ लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have to classify the following as primary, secondary and tertiary alcohol। तो जल्दी से मुझे हैंड रेस करो और बताओ। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड। कुछ नहीं है इसमें, सबसे सिंपल वाला पार्ट करा रही हूँ अभी तो आएंगी रिएक्शंस मेरा बेटा। हाँ जी
ओके अच्छा क्या बात है, 10 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो लाइन वाइज पूछती हूँ, सबसे पहले तमनप्रीत मेरे को बताएगी और जिसका सही होता जाता है उसके लिए क्लैपिंग होती जाए। क्लियर है सबको ना? चलो आओ फिर आओ, ये बताओ मेरे को, तमनप्रीत से स्टार्ट करते हैं, जो जो मुझे ऊपर ऊपर दिख रहे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, फिर बताओ। पहले वाला हाँ हाँ पहले ए वाला, प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको लग रहा है तमनप्रीत इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट तो उसके लिए क्लैपिंग कर देना फिर। ठीक है, तमनप्रीत सही बताया तुमने। ठीक है, OH के साथ वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। जनरली बच्चे इसको टर्शरी पता नहीं क्यों समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला मुझे बताएंगी बी वाला, वो रानी। रानी बता बेटा बी वाला। मैम टर्सरी। अरे ये वाला नहीं, ये वाला नीचे वाला बी वाला। टाइम सब, इतना टाइम मैम नहीं ये मिलेगा। अच्छा सेकेंडरी है मैम। सही है, टर्शरी दोबारा नहीं बोला, नहीं तो चाटा लग जाता ऑनलाइन वर्चुअली। प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो क्लैपिंग करते जाइए सारे बच्चे। शिवा मेरे को सी बता बेटा। मैम सेकेंडरी। सेकेंडरी। क्लैपिंग होती जाए अगर आपको लग रहा है ठीक बता रहे हैं तो। यस दिस इज सेकेंडरी। देखो OH के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। प्रखर डी बता बेटा मेरे को, डी फॉर डॉग। प्राइमरी। वेरी गुड, प्राइमरी। अगर आपको लग रहा है ठीक है तो क्लैपिंग करते जाओ। अनिरुद्ध मेरे को ई बता बेटा। ई ई ई ई फॉर एलिफेंट। टाइम्स अप। अपूर्वा ई बताओ। मैम सेकेंडरी। सेकेंडरी। अगर आप सबको ठीक लग रहा है तो तालियां बजाते जाओ। ठीक है, OH के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 1 2। काजल आप बताइए, काजल टमटा एफ वाला बताओ तुम। मैम टर्शरी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये ठीक है तो क्लैपिंग कर दो भाई। यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, OH के साथ वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं, अपनी तरफ से एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है वो। आपको ना इन 6 में से बताना है कि कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है। आराम से नजर घुमाओ 6 के 6 पे और मुझे कंफर्म करके बताना है तुम लोगों को विच वन इज और आर एलाइलिक अल्कोहल। ABCDF। जल्दी से हैंड रेज करो, मुझे तुम लोगों के हैंड रेज दिखने चाहिए। शाबाश, करो करो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज तो मचा दिया है तुम लोगों ने। अंकिता आप बताइए कौन से एलाइलिक अल्कोहल है। मैम डी और एफ। वेरी गुड, हो जाए भाई, क्लैपिंग हो जाए। दिस इज एलाइलिक। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एलाइलिक। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत। चलो फिर, चलो अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है कि वैसे तो ये बाद में भी आएगा बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो बता देना, मतलब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये आता है मेरा बेटा कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। नो डाउट हम एसिडिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, बट ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको आना ही चाहिए। अगर अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी में आप कंपैरिजन करोगे तो यू शुड नो दैट विच वन इज मोर एसिडिक। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल इज मोर एसिडिक। ठीक है, फिनोल इज मोर एसिडिक या अल्कोहल। एक काम करो तुम खुद बताना मेरे को। किसने बताया? जसनूर ने बता दिया क्या? जसनूर कह रही है ड्यू टू रेजोनेंस। कौन सा होगा जसनूर? कौन सा वाला ज्यादा होगा मेरा बेटा एसिडिक? फिनोल होगा। अल्कोहल में कोई भी ले लेती हूँ, सिंपल ही ले लेती हूँ ROH। गिरजा लेट कैसे हो गई बेटा? मैम वो लॉगिन काम नहीं कर रहा था तो सर को फिर मैसेज किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी वैसे मैंने ज्यादा कराया नहीं, बस यही बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, वो तो तुम नोट से भी पढ़ोगी, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब मैं ये बता रही थी कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल ही होगा एसिडिक, बट अपने को रीजन देखना। देखो जब भी मैं बात करती हूँ ना एसिडिटी की,
एसिडिटी की जब भी मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या घूमता है कि एसिडिटी से मैम का ये मतलब है कि अगर मैं H+ को रिमूव कर दूं और रिमूव करने के बाद जो मेरा नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कितना ज्यादा स्टेबल है। यही तो मैं बोलती आ रही हूँ इतने टाइम से। आप लोगों ने जीओसी के लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो मैं बार बार यही चीजें तो बोलती हूँ एसिडिटी वाले केस में कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज आएगा स्पीसीज पे वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अब वो स्टेबल बेटा काफी सारे फैक्टर से हो सकता है, -I से हो सकता है, -M रेजोनेंस से हो सकता है। तो अगर मान लो मेरे को दोनों में कंपैरिजन करना हो कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो ये होता है आपका फिनोक्साइड आयन एंड दिस इज योर एल्कोक्साइड आयन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैंने H+ निकाला और H+ निकालने के बाद जैसे ही मेरा नेगेटिव चार्ज आया वो मेरा किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो मेरे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यानी कि फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय, बोलो, रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस, जबकि ये तुम्हारे बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, और नीट में तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो यानी कि एसिडिक कौन हो गया हमारा, फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है क्या? क्योंकि अभी आगे बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। चलो आगे, हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम कौन कौन से तरीके हैं जिससे बना सकते हैं। देखो रट्टा नहीं मारना, तुमसे ये कोई थ्योरी वाला पेपर नहीं है, इवन तुम्हारे बोर्ड्स में भी नहीं पूछेंगे कि राइट 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ऐसा क्वेश्चन कभी आज तक आया ही नहीं और आएगा भी नहीं। तो रट्टा नहीं मारना कि मैम ने किस किस से प्रिपेयर करवाया था, तुम्हें सिर्फ जो मैं रिएक्शंस आज करवाऊंगी ना वो मालूम होने चाहिए, और आई प्रोमिस कि मैं वो रिएक्शन आज तुम लोगों को रटवा के भेजूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे वो एल्कीन से करेंगे। किससे करेंगे? एल्कीन से करेंगे। और इसमें कौन कौन सा पढ़ना है? एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ना है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये वो वाली चीज है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट ये मैं मान के चलो कुछ नहीं पढ़ा तुमने। ठीक है, सेकेंड चीज आती है, एक आती है रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये आपको आज पढ़ानी है मेरे को, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन आ गई है ना। और एक आती है तीसरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये वाली एनसीईआरटी में नहीं है तीसरी वाली रिएक्शन, तो तुम्हें नोट्स में लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ नीट में। ठीक है, तो वी हैव टू बेसिकली कवर दीज 3 रिएक्शन। तो इनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। जल्दी से लिख लो ताकि मैं आगे चलूं, जल्दी से लिख लो। मैम हाँ मेरा बेटा बोलो। मैम ये थर्ड रिएक्शन की स्पेलिंग क्या लिखी है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, OXYMERCURATION, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ, जो आपका इसमें बेसिकली हम मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, उसका एडिशन कराते हैं, फिर बाद में हम उसको रिमूव कर देते हैं। अभी जब पढ़ाऊंगी तो मतलब भी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, क्या मतलब है डीमर्क्यूरेशन का। ठीक है, क्या मुझे आगे चलना चाहिए, जल्दी बताओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। देखो अभी तक तो मैं इतना मतलब श्योर हूँ कि ज्यादा मुश्किल लगा नहीं होगा। अब थोड़ा सा बेटा वो रिएक्शन वाला पार्ट शुरू हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो, डालो बेटा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मैं एक एक वर्ड समझाते हुए चलूंगी तुम्हें। देखो इतना सा भी डाउट है मेरे को पूछ लेना, रोक देना मेरे को। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इधर आओ, नाम से क्या पता चल रहा है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन बोले तो पानी, एसिड बोले तो H+। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करने वाला है, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है। बेसिकली तुमने क्या डाला है इसमें, एसिडिक मीडियम लिया है। क्या लिया है, एसिडिक मीडियम लिया है। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हें जानी पहचानी से लग रही होगी, ये रिएक्शन तुम्हें जानी पहचानी से लग रही होगी। कौन सी रिएक्शन है ये,
बताएगा कोई मेरे को? ये मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई थी। कौन सी रिएक्शन लग रही है मेरे बेटा ये? हाँ जी, मार्कोनी का। हाँ थोड़ा सा पास जा रही हो, और बताओ। थोड़ा सा पास जा रही हो, और बताओ। इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे? ले, सब सफाया, तमनप्रीत, मोनिका, ओम, गिरिजा, सफाया, चित्रा, अंकिता। कार्बन के हाँ टाइम। हाँ, अरे बोलो ना, ठीक तो बोल रही हो, मैं तुम्हें घुस के थोड़ी ना मारूंगी लैपटॉप से। सही सुना रही, सही बता रही। ठीक है, डरते क्यों तुम लोग? ठीक है, याद, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक यस मैम। एडिशन रिएक्शन है, याद करो, मैंने बड़ा डिटेल में समझाया तुम्हें हाइड्रोकार्बन। H प्लस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड, एल्कीन में क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन किसका होगा? H का और OH का होगा, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, Yes, ma'am. दूसरा क्या होता है इसमें? कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। ठीक है, और जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे क्या पॉसिबल हो जाता है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। ठीक है, जो आप बोल रहे हो मार्कोनिकोव्स रूल, मेरा बेटा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बट उससे रट्टा मत मारना, गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है मेरा बेटा? किस किस को मालूम है मार्कोनिकोव्स रूल? प्लीज रेज योर हैंड। जिसको नहीं पता, एक मेरी तरफ से टाटा मार देना। ओके, तो आधी क्लास को पता, आधी क्लास को नहीं पता। गंदी बात है भाई, पता होना चाहिए था। चलो आओ, मैं बता देती हूँ। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है मेरा बेटा? मार्कोनिकोव्स रूल में जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो वहां पे जाके अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं। डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं, तुम लोगों की गलती है कि तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा तुमने ये। ठीक है, रिवीजन क्लास भी लगाती हूँ, कोई देखता ही नहीं है उसको। नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है अराउंड एल्कीन। तो जैसे ये एल्कीन है, मेरे पास H प्लस है और OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, दैट इज इन दिस पोजीशन। ठीक है जी, लेकिन मार्कोनिकोव्स रूल मैंने आप लोगों को शायद बताया था ना, इससे मत करना क्वेश्चन सोल्व, वरना गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर जहां पे भी रीअरेंजमेंट हुआ वहां पे तुम बुरी तरह फंस जाओगे। अभी मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमेशा लिखवाती हूँ मार्कोनिकोव्स रूल इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। या तुम ये लिखो मार्कोनिकोव्स रूल इज नथिंग बट वी नीड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट्स इट। ठीक है, अब और क्या है इसमें? अब देखो, तुम्हें इसमें रिएजेंट क्या क्या दे सकता है एग्जामिनर? आर यू गिरजा, इसमें रिएजेंट क्या क्या दे सकता है एग्जामिनर? या तो तुम्हें मिलेगा ये लिखा मिलेगा, ठीक है, या तुम्हें H3O प्लस मिलेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है, या तुम्हें दे सकता है एग्जामिनर डाइल्यूट H2SO4, ये मिल सकता है तुम्हें तीनों में से। ठीक है, ये तुम्हें मिल सकता है। हाँ बेटा बोलो। नो मैम, गलती से रेज हो गया था। अच्छा, क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी मैं इसका मैकेनिज्म एक बार फिर बता देती हूँ, ताकि मेरे को तुम ये मत बोलो कि मैम हमें तो आता ही नहीं है। ठीक है, चलूं फिर आगे? देखो, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, बहुत ही सिंपल लूंगी। CH3CH, तुम खुद ही बताना मेरे को। ठीक है, मान लो मैं इसमें H प्लस डाल देती हूँ, H प्लस एसिड से आया होगा। देखो, दिमाग लगाना, दिमाग बहुत ध्यान से। जितना भी मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक में पढ़ाया है, ध्यान लगा के सोचो। उसमें मैं सिर्फ तुम्हें क्या बता रही थी कि तुम्हें एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए और न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, यही बता रही थी मैं। यस मैम। यस मैम। अब तुम मुझे इस रिएक्शन में जितना मैंने लिखा है, मुझे ये बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। मैम H प्लस जल जाएगा उधर से CH में, और डबल बॉन्ड हट जाएगा वहां से। ठीक है, और बताओ, मोनिका ने बता दिया, और बताओ शिवा। यस मैम, H प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा मैम, वेरी गुड। और मैम वो CH को अटैक करेगा, अटैक करने के बाद वो OH भाप में ऐड हो जाएगा। ओके,
ठीक है, तो यानी कि जो ये आपकी याद है मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताया था, उसमें मैंने कहा था एल्कीन इज ऑल्सो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से आपकी बुक्स में दिखाया जाता है, इस तरीके से अटैक होता है, ठीक है, ऐसे बुक्स में अटैक कराते हैं। बट अगर मेरे को तुम्हें समझाना हो, बिल्कुल बेबी स्टेप्स में जाना हो, तो कैसे करूंगी? अब आपको ये चेक करना है, डबल बॉन्ड है, को पाई बॉन्ड है, वीक है, वो ब्रेक तो होना ही है, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा आगे रिएक्शन कैसे होगी। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो राइट हैंड साइड ब्रेक कराओ या लेफ्ट हैंड साइड कराओ, कौन से साइड पे कराऊं फिर? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव ही H प्लस ले लेगा। देखना एक बार ध्यान से देखना मेरा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा, देखो मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ ताकि तुम समझ पाओ। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब Yes, ये क्या ma'am. बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। दिस इज योर कार्बोकेटाइन। तो अब कार्बोकेटाइन बन गया, क्या चेक करो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या रीअरेंजमेंट की? नो मैम। No, नहीं है ma'am. ना, नो मैम। वो नहीं है तो बस इसको यहीं छोड़ दो, ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे कौन आने वाला है? वाटर आने वाला है, और वाटर क्या करेगा? अटैक मारेगा। तो वाटर अगर अटैक मारेगा तो क्या बनेगा? HOH मैंने डायरेक्ट जो है न्यूट्रलाइज करवा के, पूरा करवा के फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है। तो ये तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? बताना। यस मैम। यस मैम। अगर तुम मान लो ये बनाते, अगर तुम मान लो ये सोचे थे कि मैम इसमें क्या बुराई थी, ये वाला कार्बोकेटाइन बना देते, तो ये आपका प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनता, है ना, जो कि माइनर होता। तो उससे जो प्रोडक्ट भी बनता ना, वो माइनर ही बनता। तो हमें क्या बनाना है फिर? ये वाला प्रोडक्ट बताना है। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। इतना क्लियर हुआ? सिंपल मैकेनिज्म है, वही जो पहले पढ़ चुके हो, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ वो नीट में आ चुका है। देखो, जो तुम एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक पढ़ते हो, मेरी थोड़ी अप्रोच उससे अलग है, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम अलग पढ़ा रही है, इसलिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी अभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पढ़ लो, पहले ये चैप्टर हो जाए फिर पढ़ लो। मैंने बेटा यहाँ पे डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। आपको मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाना है, बना के दिखाना। ट्राई करो सारे बच्चे। मैं पानी पी लूं। ओहो, पानी में मच्छर चले गए। Very good, Shabash. Raise your hand. Very good, Janvi, Saurav, Kamanpreet, Monica, Shiva, Jasnoor. Very good, Girza. करो करो करो, वेटिंग वेटिंग। जसनूर नहीं हुआ क्या बेटा? सिद्रा, अंकिता, ऐसे मत करो प्लीज, बॉन्ड को ब्रेक कराओ ना पहले। सौरभ बता बेटा, क्या करूं पहले स्टेप में? सेकेंडरी वाला, फिर उसके रिप्लेसमेंट आएगी। हाँ बेटा, पहले तो ये बना दिया तुमने, ठीक है। मैंने कहा था जैसे ही और फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, चेक करो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्सी पर रीअरेंजमेंट। वेरी गुड। अगर मैं मान लो ये करवा दूं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, अब तो आ ही गया होगा तुम लोगों को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे देखना ये बन जाएगा क्या? ये वाला H यहाँ आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या है? वाटर दिया हुआ, तो OH आके अटैक कर जाएगा यहाँ पे, बोलो। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये ना देके ये दे दिया जाता, तो क्या नाम है, हीटिंग दे देते तो एल्कीन बन जाती, ये वाला H निकल जाता। समझे ना? समझे? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलूं आगे। डाउट? 1 2 3। आर यू रेडी विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस? आर यू रेडी? मैंने कहा था अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो पहले लेवल का क्वेश्चन ये है।
तुम मुझे ना पता कहाँ तक बना के दो, तुम मुझे ए बता दो, तुम मुझे बी बता दो, जिसको सी आता है वो बता दो, बट कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा हो, वैसे पढ़ना चाहिए था, तो उससे सी नहीं बनेगा, तो आप मुझे बी तक भी बता सकते हैं, लेकिन करना तो तुम्हें है, ट्राई करो। चलो हो जाओ स्टार्ट। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे तुम, इजी क्वेश्चन तो भूल जाओ। अच्छे से सोचो। शाबाश, ट्राई करो ट्राई करो। बेशक अगर किसी ने ए भी बना लिया वो मुझे ए भी बता सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू ट्राई बेटा। जसनूर आप भी ट्राई करो बेटा, आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर ही है बेसिक। अपने को एनसीईआरटी तक Yes, भी ma'am. रहना है ना, आगे जाना है, ऐसे क्वेश्चन भी लगाने हैं। चलो ट्राई करो सारे। मोनिका से करूं फिर स्टार्ट? बाकी कर लो, ट्राई कर लो। मोनिका चल स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो हो जाओ, 1 बाय 1 बताना है डिटेल में। चलो मैम फर्स्ट में ए जो बना ना वो CH3 जो लास्ट में जो डबल बॉन्ड था ना उसको हटा दिया ना, एंड वहां पे HSO3 लगा दिया। क्या हुआ मेरा बेटा? मैम जो लास्ट का डबल बॉन्ड था ना वो हटा दिया और वहां पे सल्फोनिक एसिड लगा। SO3H लगा दिया? यस मैम। पाए मैंने तो नहीं बताया, वो तो कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 होता था, डाइल्यूट में तो मैंने बोला ना H+ और OH नेगेटिव आता है। हाँ यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 होगा, इसको ठीक कर लेना। तो तुम्हारा ये बना, पहले तो कार्बोकेटाइन बन गया। क्या ये कार्बोकेटाइन के बाद कोई रीअरेंजमेंट कराई थी क्या? Yes, ma'am. यस मैम। टू मिथाइल शिफ्ट करा दो ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो क्या होगा? आपका बन जाएगा, हाँ बना दूं, देखना एक बारी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक बात है, देखना एक बार, वैलेंसी पूरी कर लेना। ठीक है, ओके। और डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब पानी आएगा, तो पानी आएगा तो ये बन जाएगा, तो यानी कि ये तुम्हारा ए है। ये क्या है? ए है, ए। लेकिन अपने को सी बताना है, तो अभी तक हम ए पे पहुंचे हैं। बी वाली देखो कौन सी रिएक्शन है, हीट कर रखा है, तो कौन सी रिएक्शन है? मैम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। याद करो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैंने बताया था ना, E1 रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेसिकली कहाँ बताया था? तुम्हारे रिवीजन क्लास में बताया था, जो सपोर्ट क्लास तुम्हारी लगती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? पानी बनेगा, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही पानी, अब पानी देखो पानी बनाने का मतलब यही है, उसको बाहर निकालने के लिए बना रहे हैं। फिर तो पीछे से क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बना दूं एल्कीन? यस मैम। चलो Yes, इतना बना लिया था क्या तुम लोगों ने? Yes, ma'am. तो दिस इज Yes, योर। ma'am. लेकिन अब हमें क्या बनाना है मेरा बेटा? अब हमें बनाना है सी। तो सी कितने बच्चों को पता था ये कौन सी रिएक्शन है? ये अगर हाइड्रोकार्बन देखा है तो मेरे को बताओ। जानवी कौन सी रिएक्शन है बेटा? Ozonolysis. वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए।
वेरी गुड, जिन जिन बच्चों को पता था, मतलब आपने रिकॉर्डिंग देखी है। ओजोनोलिसिस, अब अगर आपने 11th में पढ़ा है तो दो तरह के ओजोनोलिसिस होते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर ओजोन आपके जिंक की प्रेजेंस में है तो ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या होता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मतलब क्या है इसका? आपको बेटा कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म पे नहीं जाना है इस टाइम पे। सिर्फ आपको क्या करना है मेरा बेटा, अगर तुम्हारा एल्कीन है उसमें आपकी ओजोनोलिसिस दी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक डबल बॉन्ड ओ देना है आपको राइट हैंड साइड और एक डबल बॉन्ड लगा देना है आपने लेफ्ट हैंड साइड। तो देखना क्या बनेगा, मुझे दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे? एसीटोन के मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे दो क्या मिल जाएंगे? मॉलिक्यूल एसीटोन के मिल जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस फिर बोल रही हूँ, Yes. आपने क्या करवाया? देखो दो तरह के ओजोनोलिसिस होते हैं, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। रिडक्टिव में जनरली आपसे ये पूछा जाता है, जिंक दे के रखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कराने के बाद ये डबल बॉन्ड ओ देते हैं, अगर आपका एल्डिहाइड बनता है तो फर्दर वो एसिड में चेंज कर देता है, कीटोन को वो कुछ नहीं कहता। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा, ठीक है, और कीटोन का कीटोन ही रहता है। यस, ठीक है। अगर मान लो आपको मेरी कही हुई बाकी दो बातें समझ में नहीं आई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे तुम कवर कर ही लोगे अपना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, और कुछ चीजें यहाँ पे भी आएंगी दोबारा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है? एसीटोन मिल गया है। कुछ नहीं करना, क्या किया मैंने? डबल बॉन्ड को ब्रेक कराया, एक डबल बॉन्ड और राइट हैंड साइड दिया और एक डबल बॉन्ड आपका क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड मिला। क्या ये एसीटोन बन गया? नाउ प्लीज चेक द आंसर, ऑप्शन चेक कीजिए। यहाँ देखो एल्डिहाइड मिला है, एसीटोन हटा दो, यहाँ दोनों एल्डिहाइड हटा दो, यहाँ एक एल्डिहाइड हटा दो, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। कैसा था ये क्वेश्चन? इसने यहाँ से अब कोई भी नहीं बोल सकता मैम ओजोनोलिसिस तो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे मिक्स होके आते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराया, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने तुम्हें हेलोएल्केन्स में पढ़ाया था, जिसमें आप डिहाइड्रेशन करवा के एल्कीन बना रहे थे। थर्ड स्टेप कहां से आया? 11th वाले चैप्टर से। तो इसका फाइनल आंसर ए आएगा। चलूं आगे? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो, हो जाओ शुरू। इजी क्वेश्चन तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड ही है क्वेश्चन, इसको मैं हार्ड वाली कैटेगरी में डालूंगी। बट जिसने रिवीजन क्लास ली थी मेरी वो कर लेगा, वहां तो मैंने ऐसे बहुत कराए थे क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, बेटा टाइम निकाल के पढ़ो, तुम लोगों के पास 10 दिन थे, आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। हो रहा है क्या? हाँ प्लीज मुझे थम्स अप दीजिए अगर आप कर रहे हो तो। जानवी, रानी, गिरजा, अक्षरा, अपूर्वा, ओम, अच्छा वेरी गुड। दीक्षा, अक्षरा, मोनिका,
गिरजा क्या लग रहा है बेटा? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मैम। सी, ठीक है। और बताओ अपूर्वा, मोनिका? मैम आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया, अच्छा डी आ रहा है। ओके, मतलब तुम लोग ना मैम नहीं। इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी, हम्म, बट मैम आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चलो इतना तो पता लगा ले, रिंग एक्सपेंशन होगी। जानवी का आ गया बी ऑप्शन। और बताओ, चलो फिर मैं ही कराऊं क्या, बोलो? जानवी आप बताओ, चलो तुमने मेरे को बी बताया है, वैसे जानवी का ठीक है, बी ही आएगा। अब देखो डी क्यों नहीं आ सकता, सी क्यों नहीं आ सकता, वो चेक कर लेते हैं। जानवी चलो हो जाओ शुरू। मैम पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड जो होगा वो मतलब राइट हैंड साइड ब्रेक करेंगे तो वो उस CH पे पॉजिटिव चला हाँ जाएगा, फिर ये हाँ रीअरेंजमेंट होगी, हाँ, देन फिर हम लोग रिंग रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे, देन वो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी एंड उससे बन गया। ठीक है। देखो यहाँ तक तो आपका पहला स्टेप था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि अगर इस टाइप से कुछ दे रखा हो तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होते, 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। तो क्या करते थे, मैं फिर बता रही हूँ, पता नहीं मैं शायद चौथी पांचवी बार बता रही हूँ। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। क्या बोला था मैंने? 1 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ, यही बताया था ना? हाँ मैं ना, मैं जवाब तो दे दो। यस मैम। 1 2 यस का मैम। बॉन्ड ब्रेक कराओ, 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड बनाओ, और 1 पे क्या लाओ, पॉजिटिव चार्ज लाओ। तो देखना एक बार, तो मेरे को जो फाइनल रिंग मिलेगी, देखना वो ये मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखना मैं 6 मेंबर रिंग बना रही हूँ, ठीक है। 1 का बॉन्ड किससे बना हुआ है? मैं 1 दे देती हूँ, इसको दे दू, 1 इसको दे देती हूँ। 1 और 6 का बॉन्ड बनेगा, 6 को मैं यहाँ ले आती हूँ, देख पा रहे हो? 2 को यस यहाँ मैम। ले जाती हूँ, 3 4 5। यस मैम। अब 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे मिथाइल है, लगा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 पे भी क्या है? मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो बिल्कुल ठीक है, यही बना है। यस मैम। अब क्या है? यस मैम। हीट है, हीट मतलब क्या हुआ? एल्कीन बनने वाला है, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन करवा दो, तो कौन सा बनेगा देखना। कौन सा प्रोडक्ट बन गया भाई? ये नहीं बन गया? यस मैम। मैम आपने दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डाला है, बट वो तो पहले पे था। है अच्छा नहीं ठीक है, आ गया समझ। वो मैंने नंबरिंग कर दी ना, तो वो चेंज हो गया बेटा। हो यस जाएगा क्या? बन जाएगा खुद से? ऐसे क्वेश्चन करवाए थे ना मैंने काफी सारे। यस मैम। यस तो मैम। बेटा ये आपको हो जाएगा कि गिरजा, जिसने का भी मेरे को डी बोल रहे थे, जसनूर आई गेस ना, तुमने क्या किया ना, सिर्फ इसको ब्रेक करवा के यहाँ वो लगा दिया था, OH, ठीक है। पहली बात तो यहाँ OH नहीं लगेगा, हीट दे रखी तो एल्कीन बनेगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन इज करेक्ट, ABC। अगर तुम्हें ये बात पता है कि कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होती है, कहाँ पे रिंग कॉन्ट्रेक्शन होती है, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जाके मेरी वो देखो, रिकॉर्डिंग देखो, एंड ये चीजें क्लियर करके आना है ना, क्योंकि सारी देखो ऑर्गेनिक मिक्स आती है, बार बार वो चीजें आएंगी जो पहले आप पढ़ चुके हो। क्लियर हो गया ये वाला चैप्टर? प्रोटीन शिफ्ट में रोंग हो गया था, अच्छा। प्रोटॉन शिफ्ट यहाँ पे मैंने करवाया ही नहीं, पता क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ऑलरेडी टर्शरी डिग्री है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट एल्कीन बना दी फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम इतना क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी थम्स अप अगर इतना क्लियर हो पाया है कि किस तरीके से मैम क्वेश्चन को अप्रोच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है, एल्कीन से ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन का नेम आ गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से, जितना लिखा है ना इस पे स्लाइड पे, फटाफट से उसको उतारो और मुझे थम्स अप दो। अभी ये मत सोचो मैम ये क्या फलाना लिखा, क्या लिखा हुआ है, ये मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगी। देखो
नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या है? बोरेशन मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बोरोन यूज होगा, हो रहा है? यस ठीक है, यस मैम। ओके। अब यहाँ पे रीजियो केमिस्ट्री के रीजियो केमिस्ट्री है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ओजोन, यानी कि कहने का, देखो मैं डिटेल में जाती हूँ इसको थोड़ा सा, देखो अब यहाँ पे THF सॉल्वेंट लिया, THF सबको पता है टेट्राहाइड्रोफिरान है, ये तो बता दिया मैंने तुम्हें ग्रिग्नार्ड Yes, रिएक्शन में। ma'am. यस मैम। अब होता क्या, Yes, वाई वी ma'am. यूज दिस, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको THF को? क्योंकि बेटा मेरे को पता है जो मेरा BH3 है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबको मालूम है, ये बेचारे के पास Yes, 6 ma'am. इलेक्ट्रॉन है, कमी है इसके पास। ठीक है, ये देखो, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो क्या रीजन है BH3 के साथ THF लेने को? इसको क्या कर रहा है वो? स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। कई बार बुक्स में लिख देते हैं B2H6 BH3 की जगह, तो अगर आप B2H6 ले रहे हो तो THF लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और क्या लेते हैं हम बेटा? बेसिक मीडियम लेते हैं, जैसे OH नेगेटिव है, यहाँ पे बेसिक मीडियम है, और किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? H2O2। H2O2 क्या है मेरा बेटा? H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा? एक तुम्हें बहुत अच्छी बात बताती हूँ इस रिएक्शन की, कि ये रिएक्शन ना ऐसी है, अभी मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगी, आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे मैम क्या बता दिया। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि पेपर में तुमसे मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, बट मैं करवाऊंगी। दूसरी चीज, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस मेन 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, अगर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। क्या लगता है मेरा बेटा? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। क्या कहता है ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल? इसमें बेसिकली क्या होता है? H और OH ही लगते हैं। इसमें क्या होता है अल्टीमेट, जब मैं तुम्हें फाइन, अभी तो मैं मैकेनिज्म बताऊंगी पूरा, बट जब मैकेनिज्म बता दूंगी और मुझे पता है वो तुम हफ्ते बाद भूल भी जाओगे, तो मैं इसको करने का तरीका बताऊंगी, ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वहां जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ये एंटी मार्कोनिकोव्स होता है। मार्कोनिकोव्स में उल्टा होता था, याद करो। Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. तीनों चीजें। और एक बात बताओ, अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन भैया बन ही नहीं रहा है तो मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगी, और रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो हमारी आधी से बड़ी, मतलब आधी से ज्यादा टेंशन तो वही ठीक हो गई ना, आधी से ज्यादा टेंशन तो वही चली गई, क्योंकि सारे पंगे ही तुम रीअरेंजमेंट में करते हो। अगर किसी रिएक्शन में वही साहब रीअरेंजमेंट ही नहीं हो रही तो मतलब सिंपल ही कुछ बनने वाला है। एग्री करते हो? Yes, ma'am. यस मैम मैम। ये क्या लिखा हुआ है? स्टीरियो केमिस्ट्री सीन एडिशन। सीन एडिशन तुम्हें पता है सेम साइड से आना, बट कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, वो सब मैं तुम्हें मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जितना मैंने स्लाइड पे लिखा है प्लीज उसको लिख लो फटाफट से, ताकि मैं इसका मैकेनिज्म बताना शुरू करूँ। लिख ली ना ये 3-4 बातें? एंटी मार्कोनिको, Yes, ma'am. कोई कार्बोकेटाइन। यस मैम। चलो Yes, ma'am. पहले, अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, कॉपी रख दो साइड में। जिसने भी नोटबुक अपने गोदी में रखी हुई है वो साइड में रख दो, क्योंकि अब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी। पहले मैकेनिज्म समझो फिर लिखना, ठीक है? चलो आओ जाओ, आओ जी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ CH3 CH2। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। प्रोपीन लिया है मैंने, प्रोपीन है ना। अब यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा रही हूँ मैं? BH3 के साथ। हाँ या ना में जवाब दीजिए। Yes, यस ma'am. मैम। नोटबुक रख दी ना साइड में, कोई भी नहीं लिखेगा, पहले मैं समझाऊंगी। ठीक है बेटा, अब मैं BH2 को ना जानबूझकर इंटेंशनली ऐसे लिख रही हूँ, लिख सकती हूँ ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आओ इधर। अगर तुम्हें पता हो, नहीं पता तो आज देख लो, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है बोरोन से। गूगल पे बेशक चेक कर लेना अभी।
हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.2 होती है, उसकी कम होती है, तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। होता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से देखना, पहले प्लीज देख लो, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। ठीक है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरोन इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से इसको दे देता है। समझे क्या कर दिया मैंने, दोबारा समझाती हूँ, नई चीज है, ध्यान से समझेंगे। हमें पता है बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिली, उसी सेम टाइम पे ही ये इस पे अटैक कर गया। देख रहे हो, तो बना क्या, अब मैम क्या, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये आ सकता है कि मैम हाइड्रोजन इसी कार्बन पे क्यों गया, इस पे क्यों नहीं गया, आया क्या ये सवाल? अरे बोल दो, नहीं आया ये भी बता सकते हो मैम, आया ही नहीं, सवाल ही नहीं आया। देखो यहाँ पे क्यों गया होगा, यहाँ पे क्यों गया होगा, एक बार इन सबको हटा दो, हटा दो, मैं दोबारा आऊंगी इस पे। अगर मान लो मेरा बेटा, मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी, अगर मुझे मान लो ये चेक करना हो कि इस बॉन्ड को मेरे को किस साइड से ब्रेक करा है, इसी साइड से करूंगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, और नेगेटिव किसके पास जाएगा, बोलो जमी बात। यस मैम। यस मैम। तो अब देखो क्या बनता है, CH3 कार्बन H, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो इससे दिखा रही हूं मैं, CH2 ये बॉन्ड बन रहा है, देखो 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 ध्यान से, ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, देख पा रहे हो, लिख दूं क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बोलो क्या कहते हो, ये क्या बन गई तुम्हारी, 4 मेंबर्ड सिन ट्रांजिशन स्टेट, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। अब तुमने एक चीज नोटिस किया, जहां से H आएगा, जिस साइड से H आएगा उसी साइड से BH2 भी आएगा, तो इसलिए इसको क्या बोला, सिन एडिशन बोला, क्या बोला, सिन एडिशन बोला। अगर H और BH2 इधर आओ, अगर H और BH2 ऊपर से आ रहे हैं, दोनों ऊपर से आएंगे, नीचे से आ रहे हैं तो फिर दोनों नीचे से आएंगे, क्लियर है इतना। अब तुम्हें पता है 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तो स्टेबल होती ही नहीं है, तो इसको कैसे बना सकती हूँ मैं, देखो इसको ऐसे बना दूं, ट्रांजिशन स्टेट में बेसिकली हम क्या दिखाते हैं कि बॉन्ड बनते टूटते हुए एक साथ दिखाते हैं, दैट्स इट। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2, ध्यान से देखना, मैं इसको अलग कलर से दिखा देती हूँ, और ये क्या बन गया, CH2 BH2, देखिए बेटा, देखो मैं फिर बोल रही हूँ, मैकेनिज्म एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि समझ में आ जाए, अगर इनकेस नहीं भी आया तो इट्स ओके, तुमसे मैकेनिज्म कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं समझोगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं, हाइड्रोकोरेशन में बताओ को क्या बनता है, तो ध्यान रखना 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आगे आओ, अब देखो यहाँ पे मैं कितने, बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 3 थे, अब यहाँ पे बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन रह गए, सेम इसी तरीके से एक और एल्कीन आएगी, ठीक है, तब तक एल्कीन आएगी जब तक ये दोनों हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, बना सकते हो इसको, देखो मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। ये तुम्हारे पास ऑलरेडी था, CH3 CH2 CH2 BH2, यही था ना, देखना एक बार, यही सेम बना दिया मैंने, ठीक है। अब एल्कीन भैया जी आएंगे, तो एल्कीन भैया जी क्या करेंगे, देखना एल्कीन भैया जी क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, ये B यहाँ पे जाएगा और ये H जो है इसके पास ले लेगा, जैसे पहले किया था, ऐसे ही किया था, देखो। तो बेसिकली एक काम करो, डायरेक्ट लिख के दिखाऊं तुम्हें, डायरेक्ट ये बन जाएगा ना, देखना
बी, ठीक है, एक H, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3। बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, और अगर मैं मान लो एक और मोल एल्कीन ले लेती हूँ तो क्या होगा, CH2 CH2 CH3। तो मैंने बेसिकली क्या किए थे, जो पहले 3 हाइड्रोजन थे तीनों के तीनों किससे रिप्लेस कर दिए, इससे कर दिए। व्हेन वी यूज 3 मोल ऑफ एल्कीन, एक ये रहा, 2 मोल ये किया और ये बन गया। यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछो। नो मैम। मैं फिर बोल रही हूँ, मैकेनिज्म सिर्फ एक बार रिवाइज करना, आपसे पेपर में कोई भी नहीं पूछेगा, नीट में भी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि प्रोडक्ट कैसे बना। मैं सिर्फ इसलिए मैकेनिज्म करा रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कम से कम चीजों का रट्टा मारो, नहीं तो रट्टा मरवाने में मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें। आगे चलूं, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो बोरोन के फिर 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, देखो हाँ जी, यस मैम। इतना क्लियर हुआ। चलो, यानी कि यहाँ पे कोई बंदा आएगा देने वाला, यहाँ पे कोई बंदा आएगा इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला, कौन आएगा, अपन ने ये लिया था अगर तुम्हें याद हो तो, H2O2। यस मैम। और ये बेस था, बेस क्या काम करता है, बेस काम करता है एसिडिक प्रोटोन को निकालना, तो इसने निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, O नेगेटिव OH। अब ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्या कहते हो, कोई दिक्कत? अब यही क्या करेगा, जो O नेगेटिव OH बना आपका पेरोक्साइड से, यही जाके इसमें क्या करेगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। तो फाइनल बनने क्या वाला है, देखो ध्यान से देखो ताकि गचड़ पचड़ ना हो। देखो इसको मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए R लिख दूं क्या, समझ जाओगे ना। इसको भी R लिख देती हूँ और इसको मैं लिख देती हूँ CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, थोड़ा सा ताकि तुम्हें समझ में आए। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OOH। बोलो क्या कहते हो, या एक काम करते हो ऐसे लिख देती हूँ इसको, रुको रुको रुको, बोलो। और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि बोरोन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक अजीबोगरीब स्टेप होता है, वो मुश्किल होता है थोड़ा सा, याद रखना। बट अगर तुम जेई लेवल पे भी चले जाओगे ना, तो वहां पे भी टीचर मैकेनिज्म नहीं करवाता है क्योंकि जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरा कराया हुआ समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर ये मैकेनिज्म थोड़ा दिमाग में थोड़ा थोड़ा भी बैठ रहा है ना, तो बहुत बढ़िया है, मेरे को बस इतना ही चाहिए। अब यहाँ पे ना एक माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप का, ध्यान से देखना, इधर आना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देख, ये जो OH है ना, ये बाहर निकलता है, ध्यान से देखना, अभी कुछ मत लिखना नोटबुक में। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये ग्रुप माइग्रेट करता है इसके पास। क्या बोला मैंने, जैसे ही बाहर निकला इस पे पॉजिटिव आएगा, पीछे से एक ग्रुप क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट मतलब इसके पास शिफ्ट हो गया। तो होता क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे करा दूं क्या, यहाँ पे करा के एक बार बता देती हूँ क्या किया मैंने। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। यही किया मैंने, यस मैम। बना क्या, ध्यान से देखना, B R R और O के साथ क्या आ जाएगा, CH2 CH2 CH3, और ये बाहर निकल गया। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब जो O नेगेटिव OH था, अभी भी इसके पास क्या है, फिर वैकेंट ऑर्बिटल फिर आ गई, जैसे ये आया ये अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली तुम्हें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस ध्यान से देखो, B R R O O H, देख रहे हो। अब ये आगे क्या होगी, अब जैसे एक R के साथ करी ना अपने ये रिएक्शन, अब ये दोनों R के साथ चलती जाएगी, हमें उसका लेना देना है ही नहीं, हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल गया ये। अब तुम ना थोड़ा सा नजर मारो कि हुआ क्या, हो क्या गया मैम हमारे साथ, लेके क्या चले थे, प्रोपीन, मिला क्या, प्रोपेनॉल, बस ये समझना था तुम्हें। फिर से बोलूं, लेके क्या चली थी, प्रोपीन, मिला क्या, प्रोपेनॉल। एंटी मार्कोनिकोस रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो OH यही तो लगा, ये देखो। यस। सोचो सोचो,
एक बार जितना मैंने करवाया सोचो। यस, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल बनाने के लिए वी कैन यूज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इज नथिंग, बस आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पूरी राम कहानी के बाद एक मैडम ने लाइन बोली, वो ये बोली कि हाइड्रोबोरेशन में H+ और OH नेगेटिव आते हैं। OH नेगेटिव वहां लगता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। खत्म कहानी, खत्म। ठीक है। और H और OH कहां से आएंगे? सेम साइड से आएंगे, क्योंकि अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो BH2 की जगह, जहां पे BH2 आके लगा था वहीं पे OH लगा है, और BH2 और H कैसा है? सिन एडिशन है। तो अगर H और OH आएंगे वो कैसे आएंगे? सेम साइड से आएंगे। क्या ये पूरा क्लियर हुआ? आपने देखा मैंने पूरा मैकेनिज्म बता के याद करवा दिया तुम्हें। अब अपना एक क्लाउड बना के लिखो सारे बच्चे, जल्दी से लिखो। लिखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में फॉलो मार्को एंटी मार्कोनिकोव रूल। लिखो लिखो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, ये सिंपल लिखो कि OH वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। खत्म कहानी। और एक और नोट करके मेंशन कर लो कि H और OH सेम प्लेन से आएंगे, या तो ऊपर से आएंगे दोनों या तो नीचे से आएंगे। क्या मेरा बेटा अल्कोहल कितने बनेंगे बताओ? 3 बनेंगे ना। एक बार ये बन गया, एक बार इस R के साथ होगा फिर निकलेगा अल्कोहल, एक बार ये होगा फिर निकलेगा अल्कोहल, तो 3 बन जाएंगे। बट आपसे डोंट वरी पूछेगा नहीं, बट यस अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब मैंने एक के साथ करके दिखा दी, बाकियों के साथ तुम कर लेना घर पे अगर प्रैक्टिस करनी है। तो एक यहाँ से निकल गया, एक इसके साथ रिएक्शन कराओगे, एक निकल जाएगा दोबारा, फिर यहाँ से कराओगे फिर निकल जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो क्या? हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन होगा उस पे जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे यस 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 के यस, साथ में। क्योंकि 5 बॉन्ड को ही ब्रेक करवाते हैं ना, 5 बॉन्ड के अराउंड रिएक्शन करवाते हैं ना। ठीक है। Yes, ma'am. चलो, अगर इतना समझ में आ गया हो, थोड़ा सा क्वेश्चन करें फिर। देखो कितने क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 7 8। बोलो, अगर 8 क्वेश्चन करवा दिए टीचर ने तो क्या क्लियर नहीं होगा? क्या डेफिनेटली होगा। चलो फिर करें फिर। चलो इसको लिखे रहने दो या हटा दो, जल्दी बताओ। तो रहने दीजिए। रहने देती हूँ। चलो आ जाओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आ जाओ जल्दी आओ। पहले तो पहचानो रिएक्शन कौन सी दे रखी है, कौन सी दी हुई है, जल्दी पहचानो। हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन। फिर दिमाग लगाओ, मैम ने हाइड्रोबोरेशन में कहा था एंटी मार्कोनिकोव लगता है, OH वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। आंसर आ गया, आ गया आंसर, आ गया शिवा आंसर। कहाँ पे लगेगा शिवा OH? मैम CH2 के प्लेस में। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग हो जाओ। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। मैम इतना मैकेनिज्म काहे को बताया फिर हमें? वो इसलिए बताया ताकि समझ में आए चीजें हो कैसे रही है, ऑर्गेनिक है। दैट्स इट। बेशक इसको भूल जाना है तो भूल सकते हो मैकेनिज्म को। सेकंड में सेकंड बताओ, सेकंड सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है, अलग है। नहीं आई गेस हाँ अलग है। हाँ तो बताओ, इसमें पहले तो चेक करो कौन सी रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन हाँ तो क्या लगेगा? OH कहाँ लगेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा है। तो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। H2 के पास। बाकी सब बना लेना यू का यू। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन करो। चलो अब तुम करो, तुम्हारी बारी। मैम इजी क्वेश्चन तो आप करा देते हो, मुश्किल हमसे पूछते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ओम ट्राई टू सोल्व बेटा। बेटा मेरे दिए गए असाइनमेंट को प्लीज सीरियसली ले लिया करो, बड़ी मुश्किल से बनते हैं वो, और उसके आंसर की भी मिल जाती है तुम लोगों को। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, वहीं से तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं। वेरी गुड तमनप्रीत जानवी, शाबाश बेटा, शाबाश। क्या कहते हो? शाबाश।
बस यही करवाऊंगी, बाकी जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन है ना वो कल ही बता दूंगी फिर, ठीक है। यस मैम। चलो जानवी मुझे बताएगी क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट। मैम मिथाइल के साथ OH अटैच हो जाए। शाबाश। मिथाइल के साथ या यहाँ पे क्या, या यहाँ पे? मैम डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। हाँ ये रहा ना डबल बॉन्ड, ये रहा। कौन सी साइड OH लगाऊं, यहाँ लगाऊं, A वाली साइड लगाऊं या B वाली साइड लगाऊं? ये वाली। वेरी गुड, क्योंकि हमें एंटी मार्कोनिकोस रूल फॉलो करना है। यहाँ पे देखो एक ही H है और यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहीं पे तुम्हारा क्या लगेगा, OH। अगर मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी होती तो H और OH क्या आने चाहिए थे फिर सेम प्लेन पे, या तो ऐसे दिखाई देता या फिर ऐसे। डैश। वेरी गुड, तो ये मिथाइल ऑटोमेटिकली किस पे चला जाता फिर, वेज पे। क्लियर है क्या? यहाँ पे भी दिखा दो। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आई होप समझ में, ये देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्या है, हाइड्रोबोरेशन का ही सवाल है, तो लगाओ कहाँ OH लगेगा, जान को क्या नाम है, तमनप्रीत? मैम जो डबल बॉन्ड है ना उसके साथ, मतलब टर्मिनल पे। बस यस मैम। ठीक है, देखो Yes, यहाँ ma'am. पे ऐसे कर लो ना, H यहाँ OH यहाँ, ये लो, यही तो बनाया मैंने। ठीक है, हो गया, शिवा हो गया बेटा, Yes, प्रखर, ma'am. अनिरुद्ध, महेश। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। अब ऐसा नहीं है सिर्फ एल्कीन में ही होती है, वैसे तो मैं एल्कीन से ही करा रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा 11th क्लास में था तो मैंने सोचा कोई ना ले लेती हूँ क्वेश्चन ये। देखो सबसे पहले वही है, आपको चेक करना है कि OH कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहीं पे है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो देखो ना, एक बॉन्ड ब्रेक किया, OH आ गया, बोलो हाँ या ना, यही यस होगा ना सिंपल। Yes, ma'am. अब ये क्या है, तुम्हारी इनोल फॉर्म है। इनोल बोले तो इन मतलब डबल बॉन्ड, इधर आओ इधर आओ, अगर किसी ने देखी है रिकॉर्डिंग तो समझ में आ रहा होगा क्या बोलू। इनोल, इन मतलब डबल बॉन्ड, OL मतलब OH से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो जाता है। पढ़ा है किसी ने? हाँ नाम में जवाब दीजिए। हाँ पढ़ा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है यहाँ पे हाइड्रोजन का इस तरीके से। तो ये बन क्या जाएगा बेटा, देखना एक बार, C डबल बॉन्ड OH, देख रहे हो, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई तुम्हारी, कीटो फॉर्म बन गई, देख रहे हो। देखो इधर बेटा, ये बन गई, बोलो जसनूर। हो गया, कीटो इनोल टेट्रामेरिज्म हो गया। दिस इज कीटो फॉर्म ना। Yes, ma'am. डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। आगे चले क्या, ये क्वेश्चन करो, नीट में आया था, इसको सॉल्व करो। ध्यान से करना, पहले चेक करो OH कहाँ लगेगा, फिर चेक करो H और OH सेम साइड पे होने चाहिए, चेक कीजिए बेटा। शाबाश तमनप्रीत, वेरी गुड जानवी। गिरजा का नेटवर्क इशू हो रहा है गेस। वेरी गुड जसनूर, शाबाश मेरा बेटा। शिवा, अपूर्वा, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रानी। जसनूर आप बताओ क्या लग रहा है। सौरभ आप भी हैंड रेस करो बेटा। रानी क्या लग रहा है?
बोथ मैम बी एंड डी सी हैं। बी। बी फॉर बॉल। यस मैम। कैसे, मेरे को बताओ। मैम क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। OH कहाँ आएगा फिर रानी? OH वैसे बताओ भाई मैम कहाँ पे आएगा? हाँ, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H है, कहाँ पे OH आना चाहिए फिर? जहाँ पे 2 H है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो यहाँ पे लगा दूं मैं, OH लगा दूं क्या, देखना एक बार। यस मैम। यस मैम। मैं अपनी साइड से एक काम करती हूँ, नीचे लगा देती हूँ। तो यानी कि जो H आएगा वो भी फिर नीचे ही आएगा इस वाले पोजीशन पे, यानी कि ऐसे। और CH3 फिर ऊपर जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस यस मैम। मैम। कौन सा ऑप्शन यस लगाया मैम। तुम लोगों ने? बी ऑप्शन बी। ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्लैपिंग। जसनूर बेटा, बी और सी नहीं आ सकता था मेरा बेटा, यहाँ पे देखो ना, H नीचे OH ऊपर है। स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होनी चाहिए ना, मतलब सिन एडिशन होता है ना उसमें, तो सी वाला नहीं हो सकता। और इसमें क्या है, OH तो गलत लगा दिया, मार्कोनिकोस रूल के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो ये भी गलत है, तो बी ठीक। दिस इज योर नीट का प्रीवियस ईयर। क्लियर है? गलतियां पहचानते जाओ अपनी। चलो जल्दी से ये वाला कर लो फटाफट, जल्दी फास्ट। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन आज की क्लास का हो नहीं सकता है। चलो। गिरिजा, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा? यस मैम। अच्छा, करो करो, 6 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, बाकी बच्चे करो। प्रखर, अनिरुद्ध, महेश, ऋषभ, काजल, दीक्षा, पूर्वा, दीक्षा, अक्षरा, तुम दोनों हो कहाँ? मेरे को दिख ही नहीं रही हो आज क्लास में। मोनिका, तुम भी नहीं दिख रही हो, कहाँ है मोनिका? मोनिका दिख ही नहीं रही है, वो चली गई मैम। कहाँ गई? अक्षरा बताओ। थर्ड ऑप्शन। हाँ, सबका थर्ड आ रहा है क्या? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, ये जेई में भी आया था और नीट में भी पहले आया हुआ है। किस्मत अच्छी हुई तो इतना इजी आ जाएगा, अदरवाइज चांसेस आर वेरी रेयर। ये वाला क्वेश्चन मैं कहती हूँ कि 2 मिनट एक बार खुद ट्राई करो अभी मेरे सामने बैठ के, नहीं तो घर से करके, मतलब तो आना ही आना है, क्योंकि मैं नहीं, घर से ही करना है इसको। आपको क्या बताना है? इसमें ए है, बी है, आपको बी बताना है। इसका डी ऑप्शन गायब है हालांकि, तो आप ए बना लो, बी बना लो, आराम से 2 मिनट ले लो, फिर आपकी छुट्टी है। कल मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊंगी सर स्टार्ट, आज तो टाइम है नहीं। आराम से बैठ के सोल्व करो इसको। भाई क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रहो। मैम इसका डी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के बनाओ।
शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या क्या थोड़े से अपने विचार विमर्श करते हैं। शिवा, क्या लग रहा है मेरा बेटा? मैम ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए लग रहा है, ठीक है। ओके, और बताओ शिवा के अलावा, जानवी, अपूर्वा, गिरिजा, तमनप्रीत। सी लग रहा है सी लग रही है। मैम। सी, सी फॉर कैट। डी तो है ही नहीं, डी को तो गोली मारो। सी फॉर कैट लग रहा है। यस मैम। यस मैम। और बताओ, देखना एक बार। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बी लग रहा है मैम। ए भी बता दिया। देखो डी तो है ही नहीं वो तुम्हारे पास, तुम बच गए, नहीं तो तुम डी भी बोल देते कोई। देखो अपने को ना बी बताना है, ए नहीं बताना है, बट फिर भी मैं तुम्हें ए बता देती हूँ। ए में हाइड्रोबोरेशन है, वहां पे OH ऐड होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि इस वाले कार्बन पे। मैं एक बार डायरेक्ट फटाफट बना रही हूँ ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये तो बन गया तुम्हारा ए, है ना। इसका मेरे को लेना देना नहीं है, बिकॉज मुझसे बी पूछा है। क्लियर है इतना बात, इतनी बात? तो मैं इसको हटा दे, इसका मेरा लेना देना है नहीं। वैसे जो ये क्वेश्चन आया था इसमें ए और बी दोनों बताने थे, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से यहाँ पे फ्रेम कर रखा है। देखो बी में क्या है, कार्बोकेटाइन बनेगा, चेक करो। इस साइड ब्रेक करवाऊंगी, बताओ। बी भी ए से भी बना था क्या? बी वाला भी वो स्टार्टिंग वाले सबस्ट्रेट से ही बनाना था। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यू आर ऑल्सो, नहीं नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो। ए से बी बनेगा, सही बोल रहे हो भाई। ए से बी बन रहा है, ठीक है ना, समझ गए? ए से बी बन रहा है, थैंक यू बेटा। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ फिर। मुझे ए में जो लगा कि इन्होंने ऐसे कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अपना ये बन गया था ना, OH आ गया था, देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 है, पानी होगा, पानी निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। बना दूं क्या? यस मैम। चलो, Yes, अब तुमने यहाँ पे एल्कीन बनाई होगी तभी सी आया होगा, पक्का 200%। क्या तुमने यहाँ पे उसका नहीं सोचा, रीअरेंजमेंट हो सकती थी क्या? अब ये सेकेंडरी Yes, डिग्री ma'am. कार्बो, अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं मेरा बेटा, तो मुझे बताओ कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है ये? टर्शरी। क्यों नहीं करवाया? लगा दूं चाटा वर्चुअली। अब कौन सा H जाएगा? यू हैव 2 ऑप्शन, या तो ये वाला जाएगा, इधर देखो, या फिर ये वाला जाएगा। कौन से वाला जाएगा बताओ? मोर स्टेबल एल्कीन कहाँ बन रही है सेट के अकॉर्डिंग? बोलो 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 बोलो। आ गया सब्स्टिट्यूटेड वाली। यहाँ पे ये वाले, ठीक है। जब ये वाली एल्कीन बनाओगे, ये वाली, तो ये बनेगी तुम्हारी मेजर एल्कीन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन देखो ना कितने हैं, डबल, यहाँ पे 3 अल्फा H, 6 यहाँ पे 9 हो गए ना, 9 अल्फा H है। यस मैम। बी बनेगी। जेई का क्वेश्चन था, नीट में नहीं आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बट आ सकता है। तो ए से तुम्हें क्या बनाना था? बी बनाना था, ठीक है। ए Yes, से लेना ma'am. देना है, बिकॉज पहले ए बनाओगे तभी तुम्हें बी पता चलेगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी कोई फायदा है नहीं कराने का, क्योंकि 5-10 मिनट ले जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। क्लियर है? इतना बहुत है क्या आज के लिए? वैसे यस मैम। ओके, तो क्या क्या कर लिया हमने आज? चांदनी क्या पढ़ा हमने बेटा? चांदनी जी बताओ, चांदनी क्या पढ़ा हमने? दीक्षा क्या पढ़ा हमने? दीक्षा, अरे भाई साहब तुम कहाँ भाग जाते हो? अक्षरा क्या पढ़ा हमने? मैम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन देखी फ्रॉम एल्कीन्स, एसिड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और उसके बाद हाइड्रोबोरेशन वाला। ठीक है, बस यही 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारे पास? कार्बोकेटाइन बन रहा था इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। यस मैम। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवानी है,
जबकि इसमें क्या था, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। अभी आ रही हूँ गिरजा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है मेरा बेटा, बोलो, एंटी मार्को। एंटी मार्कोनिस। एच और ओ एच आते हैं, वो उनका कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन, एडिशन। साइड से आता है। अगर दोनों एक वेज से आ रहा है दूसरा भी वेज से आएगा, अगर एक डैश से आ रहा है तो दूसरा भी डैश से आएगा। दैट्स इट आज के लिए। बेटा हेलो एल्केन का होगा तुम्हारा 13 अक्टूबर को टेस्ट। मैं 12 को रिवीजन क्लास लगा लूंगी तुम लोगों की, भूल भाल गए होगे मेरे को पता है तुम लोगों का, ठीक है।